अभिनंदन, आभार और बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों ज्योतिष विज्ञान के इस ऐतिहासिक चैनल पर। और मैं हूं आप सबका एस्ट्रो दोस्त रुपेन आर शाह। परिवार जितना बड़ा होता है, लोगों की आकांक्षाएं, जिज्ञासा भी बहुत बड़ी होती है। एक ही मुद्दे पर अलग अलग इतने वीडियोस बनाए गए कि ऐसे मिटेगा पाकिस्तान, आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए, वगैरह वगैरह। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, जो लोग व्यक्तिगत रूप से हमें जानते हैं, जो पहले ही वीडियो में दर्शक का कमेंट आया था कि सर इस बार तारीख रिवील मत कीजिएगा, बात तो सही है। तो यहाँ रियल न्यूज पे भी कुछ 27 अप्रैल को एक घटनाक्रम बना था भाई। 28 अप्रैल को शनिदेव का नक्षत्र परिवर्तन होने वाला था, अपने ही नक्षत्र में संचरण। और उसी दिन पाकिस्तान के रेल मिनिस्टर ने धमकियां दी थी कि 130 मिसाइल हम भारत की ओर तान के खड़े हैं, उसका मुंह आप ही की तरफ है। तो भाई स्विच तो उसी दिन से शुरू हो गया था। तो रात को एक लाइव किया गया था, उसका टाइटल लिखा गया था कि आज की रात होना है जो हो जाने दो। चलिए, जो जितने भी लोगों की जिज्ञासाएं हैं, ये ऑलरेडी यहां पे बता दिया गया है। फर्क सिर्फ इतना है कि टाइटल कुछ और था। बहुत सारे दर्शकों की ये भी कंप्लेन थी कि इस बार मई महीने का फर्स्ट फेज का डेट वाइज प्रेडिक्शन क्यों नहीं आया है, ये क्यों देरी हो रही है। ये देरी इसलिए हो रही थी कि जो लोग भी थोड़ा सा भी ज्योतिष के साथ अपना अनुभव रखते हैं, उनको तो पता चल चुका होगा कि उस फर्स्ट फेज के डेट वाइज प्रेडिक्शन में ही रिवील हो जाएगा सीक्रेट। तो वहां पे समय का कालखंड बताया गया है, आप स्वयं ही अंदाजा लगा लीजिए। और अब हम उसी तारीख की ओर जाते जा रहे हैं। आज 1 मई तो है, वीडियो शूट हो रहा है, दोपहर को आपको मिल भी जाएगा। तो घटनाक्रम उसी प्रकार से बनेंगे। जिनको भी ये जानने की उत्कंठा बहुत ज्यादा हो गई है कि मोदी जी कुछ कर क्यों नहीं रहे हैं, डिस्ट्रॉय पूरा करेंगे और कैजुअलिटी हमारी कम से कम हो, उसी का एक प्रयास चल रहा है, वो देखते जाइए। सबसे पहले जिनको जानना है कि वो समय का अंतराल क्या है, वो जो वीडियो, अब 2 वीडियो क्लिप्स आप देखेंगे, एक मेष लग्न की है मतलब पाकिस्तान की कुंडली की, और एक वृषभ लग्न की है मतलब भारत की कुंडली की। नीचे डेट देखिएगा, आई थिंक 27 अप्रैल को वो वीडियो शूट किया गया था, उसी का ये क्लिप है। लेकर 10 मई मतलब मई महीने को हम 10-10 दिनों के अंतराल में बांट देते हैं। तो पहला फेज, जितने भी आपके महत्वपूर्ण कार्य है 1 से 4 मई में कंप्लीट कर दीजिए। ये कुछ हद तक आपके लिए लकी डेज है। पेंडिंग कार्यों को समाप्त करने के लिए, महत्वपूर्ण डिसीजंस लेने के लिए, दाम्पत्य जीवन को ठीक करने के लिए, ये आप जो भी कहना चाहते हैं 1 से 4 में मैनेज कर लीजिए। 5 से लेकर 10 मई आपके लिए नेगेटिव। हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं, इसीलिए मैंने शुरुआत में कहा ना कि जो प्रश्न आप पूछ रहे हो उसके लिए भी कुंडली बनाएंगे तो लग्न के ऊपर तो देखा ही जाता है। तो देख लीजिए, ये उस देश की कुंडली है, ठीक है, मेष लग्न की, पाकिस्तान वालों की, मतलब पाकिस्तान देश की मेष लग्न की कुंडली बनती है और भारत की वृषभ लग्न की कुंडली बनती है। तो मेष लग्न वालों के लिए 5 से लेकर 10 मई हम फर्स्ट फेज की बात कर रहे हैं। लगातार नेगेटिव दिन है, स्ट्रेस का अनुभव गजब रूप से बढ़ेगा, खर्चों की अधिकता गजब रूप से बढ़ेगी, ये तो माइनस पॉइंट है। तो 1 से लेकर 6 मई शुरुआती 6 दिन आपके लिए मई महीने के सबसे ज्यादा लकी डेज है। 1 to 6 में आपके लिए लकी डेज है। कैरियर प्रोस्पेक्ट्स के लिए भी, स्टूडेंट के लिए भी, महत्वपूर्ण कार्य करने के लिए, महत्वपूर्ण निर्णय लेने के लिए, नए आइडियाज को इंप्लीमेंट करने के लिए, तो एक वॉक ओवर है 1 से लेकर 6 मई। 7, 8, 9 और 10 मई ये मई महीने के सबसे ज्यादा नेगेटिव दिन। ये वृषभ लग्न की भी कुंडली है और कहें कि भारतवर्ष की कुंडली है, तो ये डेट्स नेगेटिव है। तो आप दोनों को मिला के देखिए कि वो तारीखें कौन सी आएगी, आपको स्वतः संज्ञान हो जाएगा कि लगभग ये होना चाहिए। ठीक है, तो ये तो क्लियर हो गया कि फर्स्ट फेज में ही ये तारीखें आ रही है, अगर दोनों जन्मांक को देखे उसको मिला के।
तो क्यों ये लगातार वीडियोस बनते जा रहे हैं? ये बात तय है कि ये जो पहला वीडियो बनाया था उसमें ही हमने कहा था कि ये सर्जिकल स्ट्राइक या एयर स्ट्राइक वाली बात नहीं। इनफैक्ट हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो बिहार की जनसभा में कहा था, पाकिस्तान का पूरा निपटारा होने के लिए जा रहा है। आज़ादी के बाद से जो एक सुलगता हुआ प्रश्न पाकिस्तान बना हुआ है उसका अच्छी तरह से निपटारा, पूरी तरह से, मतलब फुल एंड फाइनल हिसाब वाला घटनाक्रम बनता हुआ जा रहा है। लेकिन ये इससे भी कुछ बड़ा है। जो उसके बाद वाला वीडियो रखा गया था कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए, आज जब परिस्थितियों को ध्यान से समझ लीजिए, ये जब भी शुरू होगा, इस समय के अंतराल में शुरू हो जाएगा डेफिनेटली। जो 27 अप्रैल को बताया गया था उसी समय अंतराल में ये घटनाक्रम शुरू हो जाएगा और ये लंबा चलने वाला है। ये जून के मध्य भाग तक आप मान के चलिए कि मैक्सिमम जून के मध्य भाग तक तो ये चलेगा। जून की स्टार्टिंग में भी समाप्त होने की कुछ डेट्स आ रही है, तो वो जून महीने में बात करेंगे डेट वाइज प्रेडिक्शन की। तो बहुत कुछ बदलने वाला है। 29 मार्च को एक घटनाक्रम बना ब्रह्मांड में और अब देख रहे हैं कि इसका भूभाग के ऊपर असर क्या पड़ रहा है। मई महीने में 2 बड़े घटनाक्रम है। 14 मई देवगुरु का राशि परिवर्तन, अतिचारी हो जाएंगे 8 वर्षों के लिए। 18 मई राहु केतु का राशि परिवर्तन। किंतु ये शॉर्टर वर्जन में नहीं है। जुलाई महीने से असली परेशानियां शुरू होगी। 13 जुलाई 2025 से शनिदेव वक्री हो। मैंने अभी अभी इस वीडियो में कहा कि रियल न्यूज पे वो वीडियो बनाया गया था। एक तो यार पाकिस्तान का रेल मिनिस्टर अपनी ट्रेन तो बचा नहीं पाता बलोचों से, और यहां पे 130 न्यूक्लियर मिसाइल की बात कर रहे हैं, तो टाइटल लिखा गया था। शनिदेव का अपने नक्षत्र में संचरण शुरू हो चुका है। 13 जुलाई 2025 को अपने ही नक्षत्र में जो संचरण कर रहे हैं शनिदेव वक्री हो जाएंगे और लगभग डेट मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है, आई मे बी 1-2 दिन आगे पीछे हो सकता है। 26 नवंबर 2025 तक रहेंगे वो वक्री। हो सकता है कि थोड़ा सा आगे पीछे हो, लेकिन यही समय का अंतराल आ रहा है। तो आप मोटा मोटा मान के चलिए कि 13 जुलाई 2025 से वर्ष के अंत भाग तक की परिस्थितियां बहुत विपरीत बनने वाली है पूरी दुनिया में। हम आज के इस वीडियो में दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं, महाभारत की घड़ी आ चुकी है। तो महाभारत सिर्फ भारत और पाकिस्तान के युद्ध के संदर्भ में नहीं है, ये विश्व भर में आप देखोगे कि घटनाक्रम कितनी तेजी से बदल रहा है। और भारतवर्ष में जो हमने आगे के 4 वीडियोस में आपको क्लिप दिखाए थे कि क्यों फरवरी 2025 में वो वीडियो रखा गया था कि भारत को 2 युद्ध एक साथ लड़ने पड़ेंगे। मैं फरवरी 2025 के उस वीडियो की बात कर रहा हूं। बहुत सारे वीडियोस यहां पे दिखाऊंगा तो आप बोर हो जाएंगे, जाके देख लीजिएगा कि क्या कहा गया था। तो भारत में जो आंतरिक विखवाद वाली परिस्थितियां हैं, भारत के जन्मांक में भी देखें तो परिस्थितियां क्लियरली दिखा रही है। 3rd हाउस में ग्रहों का जमावड़ा, 7वें घर में केतु का होना, स्थितियां विपरीत बनेगी। यहां पे भी जो जरूरी होगा वो सब कुछ घटनाक्रम होगा, लेकिन वो भी शांति प्रिय रूप से नहीं होगा। तो भारत को असली खतरा ये नहीं है कि जो यहां पे होने वाला है। यहां पे भारत की सेना अपना अप्रतिम शौर्य दिखाएगी और भारत के लिए विजय लेकर आएगी, ये निश्चित बात है। संभव है कि यहां पे पाकिस्तान के साथ दोबारा कुछ हो जाए 13 जुलाई के बाद, संभव है। लेकिन इतनी मार पड़ने वाली है अभी, तो इतनी जल्दी तो दोबारा उठ के आएगा इसकी संभावनाएं अब बहुत कम कह सकते हैं। इतनी तबीयत से मार पड़ने वाली है, पूरा हिसाब होगा। तो फिर यहां पे क्या होगा, प्रश्न मन में उठता है। और इसीलिए वो वीडियो बनाया गया था कि आत्मरक्षा के लिए तैयार रहिए। सचेत रहने वाली बात डेफिनेटली है। कहीं पे भी आप घूमने फिरने अच्छे से जांच लीजिएगा। फिर से एक बार कह रहा हूं कि ये जो समय का कालखंड आ रहा है, थोड़ा बहुत हार्ड कैश अपने घर में रखिएगा कुछ महीनों के निर्वाह के लिए। किस प्रकार की परिस्थितियां बने नहीं पता। अभी यूरोप में ब्लैकआउट हुआ था, एक बहुत बड़ा साइबर अटैक, अभी ऑफिशियली डिक्लेयर नहीं हुआ है ना,
लेकिन वो भी प्रिडिक्शन हमने रखी थी कि 2030 तक की सबसे खतरनाक भविष्यवाणी है। मई महीने में देख लीजिए जो उसमें कहा गया है, अगर वो हो जाता है तो फिर मान लीजिएगा कि ये रशिया ने करवाया है। तो यस, इस प्रकार की स्थितियां बन सकती है। एक बड़ा साइबर अटैक कौन करवाएगा? चीन करवाएगा? नहीं पता। आंतरिक परिस्थितियां बहुत हद तक डामाडोल बनती हुई दिख रही है ज्योतिषीय दृष्टिकोण से। तो कहीं पे भी आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, सचेत हो जाइए। भीड़ भाड़ वाली जगह पे नहीं जाना ही उचित रहेगा। कम्युनिटी के बीच में रहिए और सेफ रहिए। कहीं पे भी कोई भी भीड़ इकट्ठा होके किसी भी प्रकार के निम्न स्तर का कृत्य कर सकती है। अब सुलभ भाषा में इससे ज्यादा सचेत नहीं कर सकते। कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए गए, जहां पे भी भीड़ भाड़ वाली जगह है, कोई कॉन्सर्ट है, कोई मूवी देखने के लिए, कुछ भी हो सकता है, कहीं पे हिल स्टेशन वगैरह पे घूमने के लिए गए, वो तो हम पहलगाम में देख चुके हैं। तो सेफ्टी यही है कि अपनी कम्युनिटी के साथ रहिए, सेफ रहिए। ये जो समय का कालखंड है, ये भारत की आंतरिक परिस्थितियों के लिए ठीक नहीं दिख रहा है और संभवतः भारत सरकार को इसका अंदेशा हो चुका है और उसी के कारण ये जो इलीगल भारत में लोग रह रहे हैं उनकी आइडेंटिफिकेशन के और उनके डिपोशन की प्रोसेस बांग्लादेशियों के विरुद्ध शुरू हो चुकी है। तो बहुत कुछ होने वाला है। भारत की कुछ राजनीतिक दल और उनके नेताओं के वक्तव्य, वो जो कुछ भी परिस्थितियां बने, तो ये जो समय का कालखंड है, असली महाभारत ये है। यहां पे तो रिजल्ट डिसाइडेड है कि क्या होने वाला है। नो डाउट ये भी कोई एयर स्ट्राइक नहीं होगी जब हम कह रहे हैं कि इस समय के अंतराल में शुरू होगा और जून के मध्य भाग तक मैक्स चल सकता है, लेकिन उसमें तबियत से एक ही साइड से बैटिंग होने वाली है। यहां पे जो होगा वो भारतवर्ष के अंदर होगा। सचेत रहिएगा। ये समय का कालखंड, परिवार के साथ, कम्युनिटी के साथ रहिएगा। कहीं पे भी घूमने फिरने के लिए जा रहे हो तो ये समय का कालखंड ठीक नहीं है। अब सरल भाषा में लेकिन इफेक्टिवनेस से अगर समझे तो सब कुछ कह दिया कि ये असली महाभारत तो ये है। क्यों बार बार कह रहे हैं, आज भी दिखा रहे हैं कि जो ब्रह्मांड में ग्रहीय बदलाव होने वाले हैं, होते हैं विशिष्ट, पूरे भूभाग के ऊपर असर पड़ता है। और हम कह रहे थे बार बार कि एक षटग्रह युति बनी, समय हमने निकाल दिया, दूसरी षटग्रह युति बनेगी, असली चैलेंजेस शुरू होगी। यह समय का कालखंड दिखाएगा कि चैलेंजेस क्या होती है। 2026 में अलग प्रकार की आएगी। 26 से 28 के बीच में एक बहुत बड़ी पैंडेमिक के लिए तैयार रहना पड़ेगा। तो समय का कालखंड, ये जो दूसरी षटग्रह युति के बात है, ठीक नहीं है। क्या कर सकते हैं? बाह्य ब्रह्मांड की ग्रहीय स्थितियों में बदलाव नहीं कर सकते, लेकिन आंतरिक ब्रह्मांड तो हमारा है। शास्त्रों में ऐसे ही नहीं कहा गया ना कि यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे अहम ब्रह्मास्मि। तो ब्रह्मांडीय ऊर्जा का उपयोग, आह्वान करना, उसका उपयोग करना और विशिष्ट मुद्राएं सीख लीजिए। ऑनलाइन सिखाया जाता है, नॉमिनल सी फीस है। विश्व भर से, भारत के भी हर प्रदेश से और विश्व से भी कई लोग इसे सीख रहे हैं और उसका लाभ ले रहे हैं। सीख लीजिए। हर वीडियो में मैं रिमाइंड करवाता रहूंगा और कुछ दर्शकों के अनुभव रखूंगा। ये है कुछ नए दर्शकों के अनुभव। गुरुजी प्रणाम। आपकी मुद्राओं का वीडियो मिला और हम आपके ग्रुप में बहुत पहले से ज्वाइन किए हुए हैं और आपसे जुड़ना चाहते थे। बहुत अच्छा लगा और हमने मुद्राएं ट्राई की। स्टार्टिंग में लगा कि कुछ नहीं होगा, लेकिन जैसे जैसे मुद्राएं 3-4 बार किया, उसको रिपीट किया, तो हाथों के अंदर एक एनर्जी सी फील हुई और चूटियाँ सी काटने लगी और बैटरी थोड़ी लगी कि चार्ज हो रही है। आपका धन्यवाद। आशा करता हूँ आप मुझे ये मुद्राओं का वीडियो भेजते रहेंगे। जय श्री राम। प्रणाम गुरुजी, जय माता दी। मेरा नाम संगम है, मैं चित्रकूट का रहने वाला हूँ। मैंने हाल ही में गुरुजी से मुद्रा बैच ज्वाइन किया है। मुझे पहले ही दिन से हाथों में इतनी पॉजिटिविटी का एहसास हो रहा है, झंझनाहट के साथ में और पॉजिटिव फीलिंग के साथ में एनर्जी का एहसास होने लगा है। जल्द ही मैं आगे क्या मुद्रा बैच का
सारा कुछ सीखूंगा। मुझे अटल विश्वास है कि ये आंतरिक ब्रह्मांड में जब सारी ऊर्जा समाहित हो जाएगी तो मेरे सारे ग्रह बहुत अच्छे से पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और मैं वो सब कर पाऊँगा जो मैं चाहता हूँ। इसके लिए गुरु जी का बहुत बहुत आभार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने ये ऊर्जा का आह्वान जो है सिखाने के लिए अपनी वीडियो भेजी। सर, मुझे जो एक्सपीरियंस हुआ वो मैं आपको बताऊंगा। जब मैंने अपने हाथों को ऊपर करके इस ब्रह्मांड को, उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा के लिए रिक्वेस्ट करी, तो मुझे अपने हाथों में झंझनाहट महसूस हुई, जो कि एक जायज़ बात है। और मैं अपनी बॉडी के बारे में और भी ज़्यादा सचेत हो गया। बहुत बारी मेरी आंखों, मेरे चेहरे पर मुझे मतलब जैसे रिलैक्सेशन होती है, या फिर जब हम आंखें बंद करके सोने लगते हैं तो हमारे चेहरे पर कुछ झंझनाहट महसूस होती है, वैसा कुछ महसूस हुआ। और मैंने कई बार ऐसा किया तो कई बार मेरे को पैरों के अंदर झंझनाहट महसूस हुई, हाथों के अंदर से ऊर्जा आती हुई महसूस हुई। मुझे लगता है ये ऊर्जा हमारे अंदर पहले ही है और ये आती हुई मुझे महसूस हुई है। तो आप प्लीज़ मुझे गाइड कीजिए कि इसका नेक्स्ट स्टेप क्या है। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम हरनूर भाटिया है। मैं दिल्ली से हूँ। मैं एक पीएचडी स्कॉलर हूँ। रिसेंटली रुपेन सर ने ऑनलाइन मुद्रा बैच को स्टार्ट किया है और इसको देखते ही मैंने भी अपनी इच्छा जाहिर करी कि मैं एनरोल होना चाहती हूँ। और अभी सिर्फ 4 और 5 दिन ही हुए हैं कि मैंने उनके कुछ दिए मुद्रा को प्रैक्टिस किया है। बेसिकली ये एक्सरसाइजेज हैं जो कि यूनिवर्सल एनर्जी को आपकी बॉडी की एनर्जी के साथ अलाइन करते हैं और कैसे आप पॉजिटिव इम्पैक्ट अपनी बॉडी, अपनी ओवरऑल लाइफ पे देख पाते हैं। सो मैंने बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चेंजेस अपनी बॉडी में, अपने माइंड और अपने सोल पे देखे हैं, जिसमें से मैं सिर्फ अभी के लिए इतना ही कहूँगी कि जब आप ये एक्सरसाइजेस शुरू करते हैं आपको बहुत हैवी एनर्जी का फ्लो अपनी बॉडी में, अपने बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में फील होता है, जैसे मुझे भी अपने थ्रोट चक्र से लेके हार्ट चक्र के बीच फील हुआ। धीरे धीरे आपकी बॉडी लाइट फील होने लगती है और ओवरऑल उसका इम्पैक्ट आपकी दिनचर्या पे पड़ता है, जैसे कि आपकी स्लीप अच्छी होती है, आपकी कंसंट्रेशन अच्छी होती है, आपकी पाचन शक्ति भी इम्प्रूव होती है। मेरा ये कहना है कि सबको, जो स्पेशली यूथ हैं, उनको ऐसी चीज़ें, ऐसा एंशिएंट साइंस समझना चाहिए और रुपेन सर बहुत जेन्युइनली ये चीज़ें सिखा रहे हैं एज अ पार्ट ऑफ यूथ। और सबको इस आने वाले वक्त के लिए कुछ ऐसी प्रैक्टिसेस को सीख लेना चाहिए जिससे हमारी लाइफ एटलीस्ट इंटरनल वर्ल्ड के रहते कुछ बेटर हो सके। थैंक यू। नमस्कार, मेरा नाम अमोद कुलकर्णी है। ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मुद्राओं की ये जो ऑनलाइन बैच है उसमें मैं सिंगापुर से जुड़ा हुआ हूँ। पिछले करीब 2 हफ्ते से मैं ये मुद्राएं प्रैक्टिस कर रहा हूँ और मैं कहूँगा कि इसका बहुत ही अच्छा एक आउटकम, एक बहुत ही अच्छा अनुभव मुझे करने को मिल रहा है। सभी 5 मुद्राएं तो मैंने अभी तक नहीं की है, लेकिन जो 3 मुद्राएं मैं कोशिश कर रहा हूँ उसका काफ़ी अच्छा अनुभव मुझे मिला है। एनर्जी का एक अच्छा फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मैं एक अनुभव यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि पिछले करीब 3-4 सालों से मैं हर रोज़ हनुमान चालीसा सुनता हूँ और साथ में चैंटिंग भी करता हूँ। मतलब टीवी पे लगाता हूँ हनुमान चालीसा और उसके साथ में मैं, मेरे फैमिली मेम्बर वो हनुमान चालीसा चैंट करते हैं। तो जब से मैंने ये मुद्राएं करना स्टार्ट किया है पिछले 2 हफ्तों से, तो वो हनुमान चालीसा चैंट करते हुए एक बहुत ही अजीब एनर्जी का फ्लो मुझे महसूस करने को मिल रहा है। मतलब टॉप टू बॉटम मुझे एक शरीर में ऊर्जा का संचार, जैसे कोई झंझनाहट जैसी एक फीलिंग जब मैं वो शब्द सुनता हूँ हनुमान चालीसा के, या अपने मैं वो महसूस कर सकता हूँ जब मैं वो हनुमान चालीसा चैंट करता हूँ। तो ये काफ़ी यूनिक और अजीब अनुभव मुझे मिला है। तो ये खास तौर पे मैं यहाँ पे मैं मेंशन करना चाहता था। तो इसका मतलब मुझे लग रहा है कि इसका काफ़ी अच्छा एक पॉजिटिव प्रभाव जो है शरीर के ऊपर, मन के ऊपर,
अपने आंतरिक जो ब्रह्मांड है उसके ऊपर पढ़ रहा है, ऐसा मुझे लग रहा है। तो ये ऑनलाइन बैच शुरू करने के लिए मैं गुरुजी का, रुपेन जी का बहुत आभारी हूँ, और इसकी वजह से भारत से दूर रह के भी हमें इसमें शामिल होने का मौका मिला। तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो अगर आप ये ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं तो उसका व्हाट्सएप नंबर है, थंबनेल में पहला लिया हुआ है मुद्रा व्हाट्सएप 8485932567 8485932567। वहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए, आप कहाँ से हो, और लिख दीजिए कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा और मुद्राएं सीखना चाहते हैं। अक्षय जी प्रोसीजर समझा देंगे। कुंडली कंसल्टेशन के लिए संपर्क करना चाहते हैं, उसका व्हाट्सएप थंबनेल में दूसरा है, कुंडली व्हाट्सएप 9714443110 9714443110। कॉल मत कीजिएगा, कॉल्स हम नहीं ले पाएंगे, वो नंबर आपको बंद ही मिलेगा। अपना नाम, बर्थ डिटेल्स और प्रॉब्लम्स वहां पे लिख दीजिए। 2 से 3 दिनों तक वेट करना पड़ेगा, थोड़ा सा वेटिंग चल रहा है। एक बार अक्षय आप तक पहुंच गया फिर परेशानी वाली बात नहीं होगी। रुपेन आर शाह नाम के इस यूट्यूब चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, साथ वाला बेल आइकॉन दबा दीजिए, और उसके बाद 3 ऑप्शंस आएंगे, ऑल के ऊपर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हर नए वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलती रहे। नए वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। जय हिंद।